नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे शासन प्रणाली के प्रकार। क्योंकि आप जानते हैं कि शासन प्रणालियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की शासन प्रणालियां अस्तित्व में होती हैं। तो इसमें मुख्य तौर पे हम 3 शासन प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली शासन प्रणाली हमारी परिसंघीय, दूसरी है संघीय शासन प्रणाली, तीसरी है एकात्मक शासन प्रणाली। याद रखिएगा, ये जो शासन प्रणाली हैं या इन शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण किया गया है, यह किया गया है केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर। अर्थात केंद्र और राज्य में जो संबंध होते हैं उन संबंधों के ऊपर, या जो संबंध पाए जाते हैं किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, उन संबंधों के आधार पर हम शासन प्रणालियों को परिसंघीय, संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली में वर्गीकृत करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर परिसंघीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो परिसंघीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि जहां पर केंद्र का निर्माण, अर्थात जो सबसे बड़ी शासन की इकाई होती है केंद्र, उस केंद्र का निर्माण अगर राज्यों की आपसी सहमति, कैसे हुआ, राज्यों की आपसी सहमति से अगर केंद्र का निर्माण हुआ हो, राज्यों की आपसी सहमति, अर्थात यहां पर केंद्र कैसे बनेगा, केंद्र का निर्माण हुआ होगा कई सारे राज्यों के आपस में मिलने और समझौता करने के फलस्वरूप परिसंघ का निर्माण होता है। और यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि राज्यों का जो समझौता हुआ है वह हुआ क्या कि हम आपस में समझौता करेंगे और एक केंद्र का निर्माण करेंगे। और केंद्र क्या, केंद्र जो है हमारे ऊपर शासन चलाएगा। लेकिन यहाँ याद रखना आपको यह है कि यहाँ केंद्र से राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है। मतलब केंद्र से राज्य जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। तो परिसंघीय शासन प्रणाली को हम क्या बोलेंगे, विनाशी, अविनाशी से राज्यों का विनाशी संघ। समझ क्या हुआ कि अविनाशी राज्य मतलब क्या है, राज्यों का क्या है, विनाश नहीं हो सकता, मतलब राज्यों को नष्ट नहीं किया जा सकता है केंद्र के द्वारा, लेकिन केंद्र को अर्थात संघ को राज्यों के द्वारा विनष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इसलिए परिसंघीय शासन प्रणाली को बोला जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है, तो आगे हम क्या है, आगे हम दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली को देखेंगे कि संघीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो याद रखिएगा, संघीय शासन प्रणाली क्या होता है, यहाँ केंद्र का निर्माण कई सारे राज्यों के आपस में मिलने के फलस्वरूप होता है। लेकिन यहाँ राज्यों की आपसी सहमति से केंद्र का निर्माण नहीं होता है। अर्थात केंद्र से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता। राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जो है इसे क्या बोलते हैं, यहाँ क्या, यहाँ जो केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है और राज्यों का है विनाश नहीं हो सकता, इसलिए हम बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या बोलते हैं, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। समझ क्या होगा कि यहाँ पर न तो राज्यों को समाप्त किया जा सकता है और न ही यहाँ पर संघ को विनाश किया जा सकता है। मतलब क्या है, यहाँ पर राज्यों का भी अस्तित्व बना रहेगा
और संघ का भी अस्तित्व बना रहेगा। और याद रखिएगा, संघीय शासन प्रणाली उन देशों में अपनाई गई है जहां पर सांस्कृतिक या भाषाई विविधता ज्यादा होती है। और यहाँ याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों को संविधान के द्वारा अलग अलग या इनकी शक्तियों को विभाजित किया गया होता है। केंद्र की शक्तियों को संविधान के द्वारा बाकायदे परिभाषित किया गया होता है और राज्यों की शक्तियों को भी या राज्यों के जो अधिकार होंगे उन अधिकारों को संविधान में परिभाषित किया गया होता है। और केंद्र और राज्य दोनों के लिए अलग अलग संविधान होते हैं, ठीक। और इनका संविधान लिखित होता है। संघीय शासन प्रणाली के राज्यों की खास विशेषता यह भी होती है कि इनके पास एक लिखित संविधान होगा और उस लिखित संविधान में केंद्र के क्या अधिकार होंगे, क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या शक्तियां होंगी, उन सारी चीजों को स्पष्ट तौर पे परिभाषित किया गया होगा। और राज्यों के भी अधिकार, शक्तियां और कर्तव्यों को स्पष्ट तौर पे लिखा गया होगा, जिससे कि इन दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो, कोई समस्या ना हो। और यहाँ संघीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र न्यायपालिका भी पाई जाती है, जिससे क्या हो, जिससे कि कभी भी केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो, यह विवाद क्या हो सकता है, यह विवाद हो सकता है प्रशासनिक मुद्दों पर, वित्तीय मुद्दों पर या विधायी मुद्दों पर। अगर इन सारे विषयों पर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो उस विवाद का समाधान वहां पर संविधान के द्वारा स्थापित किए गए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो क्या अब तक हमने समझा कि परिसंघीय शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली। तो आपसे अगर कहा जाए कि संघीय शासन प्रणाली का एग्जाम्पल कौन सा देश है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल संघीय शासन प्रणाली का कौन सा देश है, तो इससे एग्जाम्पल होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। वह क्या हुआ, जो एक संघीय शासन प्रणाली का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया, इस संघीय शासन प्रणाली के राज्यों की क्या विशेषता होगी। अब आगे हम देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली वाले राज्यों की क्या विशेषता होती है। आखिर एकात्मक शासन प्रणाली में क्या खास बात होती है। तो यहाँ याद रखिएगा, इसका नाम ही एकात्मक, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है शक्ति का केवल और केवल एक ही केंद्र होगा और वह उस केंद्र का नाम क्या है, उस केंद्र का नाम है केंद्र ही, या आप कह सकते हैं संघ। केंद्र या संघ ही होता है यहाँ केवल। यहाँ राज्य जैसी कोई अन्य इकाइयां नहीं होती हैं, राज्य जैसी इकाइयों का प्रायः अभाव होता है। मतलब एकात्मक शासन प्रणाली में समस्त प्रकार की, सभी प्रकार की शक्तियां केवल और केवल केंद्र में ही निर्भर होती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में या तो राज्य होता ही नहीं है, अगर राज्य जैसी कोई संरचना होती भी है तो राज्य पूरी तरीके से केंद्र या संघ के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसलिए एकात्मक शासन प्रणाली को बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात यहां पर संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी हाल में। संघ का या केंद्र का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, लेकिन जो राज्य होते हैं, राज्यों को समाप्त किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये क्या हो गया, ये हो गया एकात्मक शासन प्रणाली। तो याद रखिएगा, एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा देश है, वह है ब्रिटेन। और एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि एकात्मक शासन प्रणाली वाले जो देश होते हैं उनमें प्रायः सांस्कृतिक या भाषाई विविधता देखने को नहीं मिलती। मतलब यह जो है सांस्कृतिक रूप से समरूप देश होते हैं। यहाँ अलग अलग कल्चर या अलग अलग रूप रंग के लोग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, इन देशों में, ब्रिटेन जैसे देश में सफल है, इसलिए वहां एकात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। तो ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन केवल जो है केंद्र ही, संघ ही है, वहां राज्य जैसी कोई चीज नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, इस तरह से हमने पढ़ा परिसंघीय, संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जान पाए कि आखिर भारत में इनमें से किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, कि भारत किस तरह की शासन व्यवस्था वाला देश है। परिसंघीय,
संघीय या एकात्मक है? तो इसका जवाब है भारत जो है परिसंघीय नहीं है, पूरी तरीके से संघीय भी नहीं है और पूरी तरीके से एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश भी नहीं है। क्या है भारत? भारत के संविधान में या भारत की जो शासन व्यवस्था है, संविधान में जिस तरह का प्रावधान किया गया है उसमें भारत की शासन प्रणाली संघीय नेचर की है और इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था के भी गुण मौजूद है। कहने का मतलब क्या होगा? भारत की शासन प्रणाली या भारत की राज्य व्यवस्था सामान्य तौर पर वह संघीय शासन प्रणाली वाली ही रहती है, लेकिन भारत की शासन प्रणाली में एकात्मक शासन व्यवस्था के कई सारे गुण मौजूद होते हैं। तो क्या समझ आया कि भारत जो है वह क्या है? संघीय शासन प्रणाली के साथ एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। क्या होगा? संघीय शासन वाले भी कुछ गुण हैं भारत के संविधान में और एकात्मक शासन वाले भी कुछ गुण भारत के संविधान में मिलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम कभी पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो हम देखेंगे कि भारत के संविधान में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जो कि संघीय शासन प्रणाली की ओर जाती हैं या संघीय शासन प्रणाली का कैरेक्टर प्रदर्शित करती हैं, और ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं जो कि एकात्मक शासन प्रणाली के गुण को या कैरेक्टर को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।